हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था ओम्स लॉ। अब क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे वीआई ग्राफ फॉर ओम्स लॉ। क्लास ऐसे मटेरियल जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनके लिए भी वीआई ग्राफ बनाएंगे, और ऐसे मटेरियल जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते उनके लिए भी हमें क्या बनाना है, वीआई ग्राफ। सो जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें ओमिक कंडक्टर बोलते हैं, ओमिक डिवाइसेस बोलते हैं, और वो जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते उनको हम नॉन ओमिक बोलते हैं। तो बेसिकली हमें ओमिक के लिए वीआई ग्राफ बनाना है और नॉन ओमिक डिवाइस या नॉन ओमिक मटेरियल के लिए क्या बनाना है, वीआई ग्राफ बनाना है। उससे पहले क्लास एक छोटा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करूंगा, हाउ टू फाइंड स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक है ना, इसका यूज़ होगा वीआई ग्राफ में, कैसे होगा वो आगे बताऊंगा। लेकिन अभी हमें ध्यान रखना है कि हमें एक छोटा सा पॉइंट सीखना है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखना है, दैट इज़ हाउ टू फाइंड स्लोप ऑफ अ लाइन। अब क्लास देखो, यहाँ पर मुझे एक लाइन गिवन है ये वाइट कलर में, और ये मैंने जो ग्रीन कलर की दो लाइंस बनाई है मैंने एक्सेस बनाया है। ये एक्स एक्सेस है हमारा और ये वाई एक्सेस है। और सपोज़ करो क्लास ये लाइन है हमारे पास कितनी, ए बी, और इस ए बी लाइन का मुझे स्लोप फाइंड करना है। ठीक है क्लास, तो क्लास अगर हम लोग इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करें और इस तरीके से इसको ज्वाइन कर लें, तो क्लास देखो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, और ये राइट एंगल ट्राइंगल इज़ ए बी सी। ठीक है क्लास, सपोज दिस एंगल इज़ थीटा। ठीक है, सपोज क्लास इफ़ वी वांट टू फाइंड स्लोप ऑफ लाइन ए बी, हम लोगों को क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। तो क्लास इस स्लोप ऑफ लाइन ए बी को हम लिख सकते हैं टेन थीटा। क्या लिख सकते हैं, टेन ऑफ थीटा, टेन थीटा। ठीक है, अब क्लास हमें पता है मैथमेटिक्स में टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्लास अगर हम इस ट्राइंगल में देखें तो परपेंडिकुलर कौन होगा, बी सी लाइन, और बेस कौन होगा हमारा, ए सी। तो हम टेन थीटा की वैल्यू को लिख सकते हैं, इट इज़ इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। ठीक है क्लास, तो क्लास अगर हमें कभी भी लाइन का स्लोप फाइंड करना हो तो बेसिकली हमें उस लाइन के लिए क्या फाइंड करना है, टेन थीटा। और टेन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इस ट्राइंगल में अगर हम देखें, परपेंडिकुलर होगा बी सी, और ये ए सी कौन होगा, बेस होगा, और 90 के सामने जो होता है वो कौन होता है, हाइपोटेनस। ठीक है, तो क्लास सपोज़ ये वाली डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, x1, ये पॉइंट कितना है हमारा कोऑर्डिनेट x2। तो क्लास ये वाली जो डिस्टेंस होगी ए सी क्या होगी हमारे पास, x2 माइनस x1। उसी तरह से क्लास अगर हम इस वाले पॉइंट की बात करें, सपोज दिस इज़ y1, और बी वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करें y एक्सिस पर, दैट इज़ y2। तो क्लास ये वाली डिस्टेंस होगी हमारे पास y2 माइनस y1। ठीक है ना क्लास, तो क्लास मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्लोप ऑफ लाइन ए बी जो कि बराबर होगा टेन थीटा के, और वो इक्वल होगा यहाँ पर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ठीक है ना क्लास, तो इस तरीके से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, किसी भी लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इस तरीके से और सिंपल तरीके से अगर हम इसको सीखें, सपोज़ हमारे पास ये कौन सा एक्सेस है, x, दिस इज़ y, और हम लोगों को एक लाइन दे रखी है ये रेड कलर से। ठीक है, और सपोज़ क्लास हम लोगों को ये लाइन ओ ए का स्लोप फाइंड करना है, और ये एंगल कितना है हमारे पास, थीटा। तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, फिर से क्लास स्लोप किसके बराबर होगा, टेन थीटा के बराबर होगा। और टेन थीटा अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करें इस तरीके से, तो ये ट्राइंगल बन जाएगा ओ ए बी। तो इसमें क्लास ये जो है ए बी हमारा परपेंडिकुलर होगा, और क्लास यहाँ पर जो ओ बी है वो कौन होगा, बेस होगा। तो क्लास में स्लोप को लिख सकता हूँ यहाँ पर विच इज़ टेन थीटा। अब क्लास यहाँ पे देखो ये ए बी डिस्टेंस किसके बराबर है, ये कौन से एक्सिस पर है, ये वाई पर आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर दिस इज़ वाई, और क्लास अगर हम ध्यान से देखें ओ बी डिस्टेंस कौन से एक्सिस पर है, इट इज़ अलॉन्ग एक्स, तो दिस इज़ वाई अपॉन एक्स। ठीक है ना, तो क्लास इस तरीके से हम वी कैन फाइंड स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक है, ओके क्लास, सो हम लोग दो तीन छोटे छोटे न्यूमेरिकल करते हैं टू फाइंड स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक है क्लास, सपोज़ अगर हम न्यूमेरिकल नंबर 1 की बात करें, ठीक है क्लास, तो क्लास यहाँ पर ध्यान से देखो हमें एक लाइन गिवन है, लाइन का एक नाम रख लेते हैं ए बी। ठीक है, अब क्लास ये जो स्ट्रेट लाइन ए बी दे रखी है हम लोगों को, इसके लिए कुछ इसके एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है, ए का 2, बी का एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, ए का वाई कोऑर्डिनेट 3 है, बी का वाई कोऑर्डिनेट 7 है। और क्लास हम लोगों को फाइंड करना है स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। तो क्लास हम लोगों को पता है कि जब कभी भी लाइन का स्लोप फाइंड करना है तो हमें टेन थीटा यूज़ करना है, और टेन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब क्लास अगर हम यहाँ पर ट्राइंगल को पूरा कर लें, देखो क्लास ये रहा ट्राइंगल ए बी सी,
तो क्लास इस ABC ट्राइंगल में ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा। तो बेसिकली परपेंडिकुलर ये वाला डिस्टेंस होगा और ये वाले डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, देखो B का ये पॉइंट कितना है 7 और ये पॉइंट कितना है हमारे पास 3, तो ये लेंथ कितनी होगी हमारी 7 माइनस 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 माइनस 3 दैट इज़ 4। ठीक है क्लास। उसी तरीके से अगर क्लास मुझे ये बेस फाइंड करना हो AC, तो क्लास ये डिस्टेंस 2 है और ये पूरी डिस्टेंस कितनी है 4, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी हमारी AC डिस्टेंस कितनी आएगी 4 माइनस 2, तो क्लास ये डिस्टेंस होगी हमारी 4 माइनस 2, सो विच इज़ इक्वल्स टू 2। तो क्लास हम लिखेंगे इसको परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेसिकली परपेंडिकुलर कितना है क्लास यहाँ पर 4 और हमारे पास बेस कितना है क्लास यहाँ पर ये 2। ओके, सो फाइनल आंसर विल बी 2। सो क्लास हम बोलेंगे स्लोप ऑफ लाइन AB कितना आ रहा है हमारा, वो आ रहा है 2 के बराबर। ठीक है ना क्लास, दिस इज़ अवर आंसर। ठीक है क्लास, एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। सपोज़ हम लोगों को कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये हमारी y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और यहाँ पर हम लोगों को एक लाइन गिवन है, लाइन है हम लोगों के पास OA। ठीक है क्लास, और सपोज़ क्लास ये वाला जो कोऑर्डिनेट है y एक्सिस पर, ये y एक्सिस पर दे रखा है हम लोगों को 6 और A का x कोऑर्डिनेट हम लोगों को दे रखा है 3 और यू कैन से इट इज़ 2। ठीक है, अब क्लास हम लोगों को स्लोप फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ लाइन AB। ठीक है, तो क्लास स्लोप के लिए हम लोग फिर से क्या करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू tan थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब क्लास इस ट्राइंगल में अगर हम ध्यान से देखें तो बताओ बेस कौन है, ये एंगल हमारा थीटा है, दिस इज़ परपेंडिकुलर एंड दिस इज़ बेस। तो क्लास परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है ध्यान से देखो, दैट इज़ 6 और क्लास बेस की वैल्यू कितनी है देखो ध्यान से, दैट इज़ 2। सो आवर फाइनल आंसर विल बी 3। तो क्लास किसी भी लाइन का स्लोप फाइंड करना बहुत ही ईजी है। तो सिंपली जब कभी भी तुम किसी लाइन का स्लोप फाइंड करोगे तो तुम tan थीटा की वैल्यू फाइंड करोगे और tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब क्लास हमने ये कॉन्सेप्ट क्यों सीखा वो आगे जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा ओम्स लॉ के VI ग्राफ पर, तो वो आगे हमें पता लगेगा वाई वी लर्न दिस कॉन्सेप्ट फाइंडिंग स्लोप ऑफ अ लाइन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है क्लास, तो उसको अच्छे से समझ लेना है, हाउ टू फाइंड स्लोप ऑफ अ लाइन। इसका यूज़ हम आगे न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में करेंगे। ठीक है, अब क्लास नेक्स्ट हमें जो बनाना है वो बनाना है VI ग्राफ फॉर ओमिक डिवाइसेस। वो मटेरियल जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनके लिए VI ग्राफ कैसा होगा, और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते उनके लिए VI ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ दोज मटेरियल विच ओबेज ओम्स लॉ। तो क्लास जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, हमें पता है ओम्स लॉ क्या कहता है कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। तो V प्रोपोर्शनल हो गया क्लास किसके, I के, एंड V इक्वल्स IR। तो क्लास जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो इसका मतलब हमारा VI ग्राफ कैसा आने वाला है, VI ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो VI ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कहाँ से पास कर रही होगी, ऑरिजिन से। ठीक है ना, तो क्लास ये हमारा VI ग्राफ हो गया उन मटेरियल के लिए जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, सो इफ़ वी टॉक अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ ओमिक मटेरियल, सो ऑल द मेटल्स, बेसिकली ऑल द मेटल्स आर ओमिक। So all the metals are ohmic, means they obey Ohm's law. ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, तो ये सारे के सारे जितने भी हमारे मेटल्स होंगे दे विल फॉलो ओम्स लॉ एंड देयर VI ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास VI ग्राफ फॉर दोज मटेरियल विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। तो क्लास जो मटेरियल ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, तो स्टूडेंट्स जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते उनका ग्राफ VI ग्राफ विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन। सो व्हेन वी मेक VI ग्राफ इट विल बी लाइक अ कर्व लाइक दिस। ठीक है, सो इट विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है क्लास, फॉर एग्जाम्पल सम एग्जाम्पल लाइक सेमी कंडक्टर मटीरियल्स, सेमी कंडक्टर मटीरियल्स।
So these semiconductors do not obey Ohm's law, and their VI graph is not a straight line. Like diode, like we have transistors. So class, these diode and transistor, these are semiconductor devices, and these semiconductor devices do not obey Ohm's law. ठीक है class.